हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं बिल्कुल एवरीथिंग। दोस्तों आज जिस पर वीडियो बना रहा हूँ उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बिकॉज ये है चेन क्लीनिंग पे। एंड चेन क्लीनिंग पे डीजल यूज करे या फिर WD-40 कौन सा बेटर रहता है, किसका वर्किंग अच्छा है। देखो रिजल्ट ऑलरेडी मेरे को मालूम है, बट इस वीडियो में सामने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा किस तरह से इस पर टेस्ट करने वाले हैं ना, वो भी वीडियो में आने वाला है। एंड आखिर में रिजल्ट बात करेंगे एंड दोनों के प्रो एंड कॉन्स पे बात करेंगे, दोनों को यूज़ करने के फायदे नुकसान भी हैं। तो क्या है इस वीडियो में वो सारी डीलिंग कवर होगी, तो मेक श्योर इस वीडियो का जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों चेन क्लीनिंग करके दिखाऊं डीजल एंड WD-40 से। दोस्तों उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसी वीडियोस आपको टाइम टाइम आ सके। दोस्तों ये रहा चेन की कंडीशन। चेन को एक्चुअल में क्लीन करने की जरूरत है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारी डस्ट है। एंड प्रॉब्लम जो है चेन में डस्ट से नहीं होता, रस्ट से होता है। अब मैंने यहाँ पर एक पट्टा जैसा लगा रखा है, देख सकते हैं। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, क्या इस ये जो एरिया है इसमें मैं WD-40 यूज़ करूँगा, इसमें जो है मैं डीजल यूज़ करूँगा। तो जो पट्टे से इस तरफ है, जो वाइट पट्टे से इस तरफ है, तो यहाँ पर डीजल यूज़ होगा और WD-40। तो किस तरह से ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको। छोटा ही पार्ट लेंगे, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ क्लीनिंग करके देखना है कि दोनों में रिजल्ट में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना ईजी है, कितना फास्ट है। फिर प्रो एंड कॉन्स कवर करते हैं। दोस्तों पहले हम ट्राई करने वाले हैं WD-40 टेस्ट करने वाले हैं। एंड इस तरफ से लेफ्ट हैंड साइड में जो है इसको यूज़ करने वाले हैं। तो इसको एकदम कोने में कर देते हैं। यहाँ मैंने एकदम कोने में कर दिया। एंड ये पूरा जो एरिया जो साइड एरिया इसमें WD-40 जो है पहले यूज़ करते हैं, फिर डीजल को यूज़ करके ट्राई करके दिखाएंगे। तो वो वाइट स्प्रे से जो है पहले मैं स्प्रे करता हूँ। तो दोस्तों आप चेन देखते हैं, यहाँ मैंने WD-40 यूज़ किया हुआ था और ये कपड़ा और ये ब्रश, और ये डीजल में भी सेम ये कपड़ा और ये ब्रश यूज़ करेंगे। और आप रिजल्ट देख सकते हैं कैसा है क्लीनिंग का। अभी डीजल की बारी है, ठीक है, डीजल अभी आएगा। बट आप देखते हैं रस्ट तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। एंड डस्ट भी जो है बहुत हद तक क्लीन हो गया है। एंड ज़्यादा मैंने अफोर्ड भी नहीं किया और मैंने सिर्फ इसी पार्ट में किया हुआ है। अभी इसके बाद में इस तरफ में जो है हम रोटेट कर देते हैं, थोड़ा सा टायर को यहाँ से ले जाते हैं आगे तक। और ये आप देखते हैं वाइट मार्क को हम यहाँ लेके जाएंगे। एंड यहाँ से यहाँ तक जो है हम डीजल यूज़ करेंगे। एंड देखते हैं कि रिजल्ट जो है कैसा आता है डीजल में। तो दोस्तों अब हम ट्राई करने वाले डीजल में मैंने ये बॉडी के ऊपर स्प्रे लगा दिया ताकि स्प्रे करने में ईजी हो एंड वो मैसी हाथ जो है, ज़्यादा गंदा हाथ ना हो। तो अब डीजल को जो है इसमें अप्लाई करने वाले हैं ये एरिया में। ऑलरेडी मैंने व्हील को जो है घुमा दिया है। तो दोस्तों कैसा ये वर्किंग करता है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप इस एरिया में देख सकते हैं डीजल कर दिया है, डीजल से अच्छे से स्प्रे किया है, सेम ब्रश और सेम कपड़ा ही यूज़ किया था। एंड रिज़ल्ट जो है दोस्तों एक्चुअल में थोड़ा शाइनियर, थोड़ा ज़्यादा क्लीन जो है वो लग रहा है, अच्छा जो है क्लीन देखने में मिल रहा है। हालांकि ये स्प्रे लगाने के बाद में ना, ऊपर जो हमने स्प्रे लगाया ये मार्केट में इजीली मिल जाता है दोस्तों। अब जो आप नॉर्मल बोतल में यूज़ कर सकते हैं वो स्प्रे मिल जाता है यूनिवर्सल टाइप का, वो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से वो स्प्रे फॉर्म में लगा देंगे तो हाथ जो है वो ज़्यादा गंदे नहीं होते। ज़्यादा आप देखते हैं ज़्यादा उतना हाथ ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैसी तो होता ही है, ठीक है। एंड ये आप देखते हैं रिजल्ट। तो अभी जो आप पार्ट देख रहे हैं ये है डीजल वाला। एंड डीजल में आप देखते हैं किस तरह से क्लीनिंग हुई है। एंड अभी यहाँ पर जो है इसकी इस तरफ जो है आप WD-40 देख सकते हैं। WD-40 का रिजल्ट जो है उतना सही नहीं है, मगर एक और से बता दूँगा, डीजल लगाने के बाद सारा जो है ना डस्ट जितना भी था वो सब नीचे आ गया था। ये डीजल का ही ये पूरा किरा हो, तो ये चीज़ तो है। एंड हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि डीजल ने जो है बेस्ट वर्क किया। आप देखिएगा, ये देखिए क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर अलग शाइनिंग जो है वो डिफरेंट दिखाई दे रही है। देखिए शाइनिंग आपको दिखाई दे रही होगी मेटल में। तो डीजल ने जो है बहुत अच्छा वर्क किया। एंड डेफिनेटली आप डीजल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लीनिंग के लिए। एंड पहले देखिए चेन क्या था, ये देखिए डीजल का और ये देखिए पहले चेन का, ठीक है।
तो ये टेस्टिंग इसलिए करके दिखाई है कि एक्चुअल में लोगों को पता चले कि क्या होता है। एंड आगे प्रो एंड कॉन से बात करते हैं कि अगर आप डीजल यूज़ करते हैं, WD-40 यूज़ करते हैं, तो दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या है। तो दोस्तों आपने क्लियरली देखा कि डीजल ने जो है बहुत ही अच्छा जो है चेन क्लीन किया। एंड मेरे को पहले से ही मालूम था कि डीजल जो है बहुत ही अच्छा वो करेगा, बिकॉज मैंने बहुत टाइम तक जो है डीजल यूज़ किया हुआ है, बहुत पहले से डीजल यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद बहुत सारे और भी प्रोडक्ट जो हैं जैसे कि क्लीनर जो है मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के टेस्ट कर रखे हैं, बट डीजल जैसा वर्क जो है किसी का भी नहीं हुआ। बट डीजल में एक चीज़ है दोस्तों की बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है कि जब आप टायर्स देखेंगे तो टायर्स में भी जो है कई चीज़ आप स्प्रे जब करते हैं या फिर हाथ से भी लगा रहे होते हैं या फिर नीचे फ्लोर पे बहुत ज़्यादा जो है गंदगी हो जाता है, मैसी हो जाता है। अगर आपका हाथ गंदा अगर आप करने से प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आप डीजल यूज़ करते हैं। डीजल एक चीपेस्ट ऑप्शन है। अगर प्राइसिंग की दोनों की बात की जाए दोस्तों तो ऑलमोस्ट 90-95 रुपीज़ का डीजल आता है लीटर। अभी प्राइस मार्केट में इसके आसपास ही चल रहा है। एंड दोस्तों WD-40 जो है 400 रुपये से 500 रुपये के आसपास पड़ता है। डीजल की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो आपको एक बार की चेन क्लीनिंग के लिए अगर प्रॉपरली क्लीन करते हैं तो 100 ml टू 200 ml तक आप जो है आराम से यूज़ करके, अगर आप स्प्रे फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो 100-200 ml ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। तो ऑलमोस्ट कॉस्ट जो बैठ जाती है दोस्तों वही 15-20 रुपये के आसपास में एक बार क्लीन कॉस्ट है। एंड इस बोतल को आप जो है कम से कम 4 से 5 बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार का क्लीनिंग का कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट 100-120 रुपये जैसा जो होगा। तो कॉस्ट फैक्टर में भी देखा जाए तो डीजल बहुत ही विन करता है। बट अगेन मैंने कहा था कि दोनों के प्रो एंड कॉन्स है। अगर आप हाथ उतना ज़्यादा अंदर नहीं करना चाहते, ज़्यादा टाइम नहीं है एंड क्लीनिंग, तो इस तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं मार्केट में जो अवेलेबल है क्लीनर्स बहुत सारे ब्रांड्स है वो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। वरना डीजल एक रामबाण है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहता है एंड ईजिली टू यूज़ भी है और ईजिली अवेलेबल भी रह जाता है आपके नियर बाई से। आप डीजल जो है वो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है। WD-40 को लेकर एक चीज मिथ है कि उसको चेन क्लीनिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकते, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने जो है उसको क्लियरली कहा है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं भी ऑलमोस्ट साल से ऊपर से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को भी अभी तक चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा रस्ट नहीं लगा है चेन में, ठीक है, डस्ट से प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बहुत बार बोल चुका है डस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, रस्ट से प्रॉब्लम है। चेन में जब रस्ट लगने जाता है तो मूवमेंट जो होता है चेन का वो फ्री नहीं हो पाता है। इसकी वजह से चेन जो है चेंज करना पड़ता है, उसकी वजह से स्प्रोकेट भी खराब होते हैं। तो रस्ट जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा चेन में करता है। तो आई होप आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल चुका होगा। एंड डीजल यूज़ करें या WD-40 यूज़ करें या फिर आपको कौन सा दूसरा क्लियर यूज़ करते हैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ वीडियो करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप आते रहेंगे। बाय।